Welcome students, welcome to online tele classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself Sunny Tandon, teacher district Poonch. आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की क्लास 10th, चैप्टर नंबर रहेगा 12, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। चूंकि हम बात मैथ्स की करने वाले हैं तो शेप्स से हम दूर नहीं रह सकते, क्योंकि जब जब शेप्स की बात आती है तो मैथमेटिक्स की बात जरूर होती है। तो चलिए मैं एक शेप आपको दिखा रहा हूं स्टूडेंट, आप पहचानिएगा इस शेप को। हाँ, ये कौन सी शेप है? स्क्वायर शेप, यस। अच्छा, एक शेप और आपको शो करता हूं, जरा ये बताइए ये कौन सी शेप है? यस, रेक्टेंगुलर शेप। अब एक इमेज आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, जरा बताइएगा ये कौन सी शेप आपको लगती है? यस यस, इट्स अ सर्कुलर शेप। यू मीन टू से, आई मीन टू से सर्कल। So let's start the topic circle and area related to circle. We will firstly go to the introductory part and the basic terms related to the circle. So students, हमने सराउंडिंग्स में मैथ्स को देखा है और देखते हैं। जब जब भी हमें शेप्स सराउंडिंग्स में दिखती हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमें मैथ्स सराउंडिंग्स में दिखता है। तो बहुत सी सर्कुलर शेप्स यानी कि सर्कल्स हमें सराउंडिंग्स में अपनी दिखते हैं, चाहे वो फिर गाड़ी का पहिया हो, कोई बैंगल हो, कोई भी सर्कुलर शेप जो आपको दिखती है वो हमें सर्कल उसको कह देते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन मैथमेटिक्स की भाषा में सर्कल को आप डिफाइन कैसे करेंगे? अब ये तो हमें पता लग गया कि कोई भी ऐसी चीज जिसका आकार एक गोले की भांति बाहर से आकार रहता है, इसकी आउटलाइन जो है गोले की आउटलाइन के जैसी होती है, तो हम उसको कह देते हैं कि क्या है वो सर्कुलर शेप है ना। बट मैथमेटिकली हम कैसे बताएंगे कि व्हाट सर्कल इज? डेफिनेशन क्या देंगे प्रॉपर? तो उसके लिए मान लीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अब इस सर्कल की बाउंड्री पे बहुत से पॉइंट्स होते हैं, इनफिनाइट पॉइंट्स, और ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये फिक्स्ड है इस प्लेन के अंदर, और सर्कमफ्रेंस के ऊपर यानी बाउंड्री के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से हर बार बराबर आता है, मतलब सेम रहता है थ्रू आउट। चाहे ये पॉइंट्स मूव भी करेंगे तब भी उनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहता है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वी कॉल इट एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो एक डेफिनेशन तक हम पहुंच गए जिसको हम दोहराएंगे एक बार, कि सर्कल में बी डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant. So this is the proper definition of the circle. So students, सर्कल के साथ बहुत सी टर्म्स जो है वो एसोसिएटेड हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सीकेंट को। अब सीकेंट क्या है? अगर स्क्रीन देख पा रहे हो तो सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, बस आपको इतना याद है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट, देखिएगा स्क्रीन पे कि कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ती है। तो सर्कल की बाउंड्री यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट्स हो, उनको जो लाइन आपस में कनेक्ट करती है, जो लाइन सेगमेंट जो उनको कनेक्ट करती है, हम उनको कहते हैं, उन ऐसी लाइन सेगमेंट्स को कॉर्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव आर्क। अब एक सर्कल ले लीजिए ऐसे, इसका कोई भी कंटिन्यूअस पोर्शन, ओके, जैसे यहां पर देख रहे हैं एक हिस्सा बना हुआ है, कोई भी पार्ट आपने ले लिया, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, कंटिन्यूअस पार्ट of the boundary of the circle, ताकि वो एक कर्व सा आ जाए आपके सामने। That curvy portion is the arc of the circle.
बट इट शुड बी कंटिन्यूअस पार्ट. ओके, तो हम उसको आर्क कहते हैं. चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट. अब सेगमेंट क्या है जरा देखिएगा. जब भी हम सर्कल के अंदर एक कॉर्ड ड्रा करते हैं तो वो तो ऑब्वियस है कि वो सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है जिनको हम सेगमेंट्स कहते हैं. each of these regions is called as segment. Okay, but what is the definition of segment? कि जब आप कार्ड ड्रा करेंगे ना सर्कल के अंदर, तो उस कार्ड के बीच और एक आर्क के बीच का जो स्पेस आता है, जो रीजन आता है, उसको हम सेगमेंट कहते हैं. अब हमारी सेगमेंट जो है उसमें आर्क कैसी है? यदि जो आर्क है वो माइनर आर्क इन्वॉल्व है तो हम उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट. ओके, लाइक दिस. और अगर उसमें मेजर आर्क इन्वॉल्व है, मतलब बड़े वाला जो कर्व है वो इन्वॉल्व है सर्कल का, तो उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट. ओके, इसके बाद जो बात आती है वो आती है सेक्टर की. व्हाट इज सेक्टर? मान लीजिएगा अब क्योंकि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर इन्फिनिट पॉइंट्स है तो इन्फिनिट रेडियस भी होंगे. हम कोई दो रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, और उन दो रेडियस और एक पर्टिकुलर आर्क के बीच एक देखिएगा वो गैप आता है, वो स्पेस आती है, वो रीजन आता है. उस रीजन का नाम होता है सेक्टर. मतलब द रीजन बिटवीन द आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एज अ सेक्टर. अब अगर जो आर्क इन्वॉल्व है सेक्टर में वो माइनर है तो हम उसको कहेंगे क्या? माइनर सेक्टर. तो अगर मेजर आर्क इन्वॉल्व है तो उसको कहेंगे मेजर सेक्टर. सो कुछ इस तरीके से हम बहुत सारी टर्म्स जो हैं इन्वॉल्व हैं किस्म के साथ, सर्कल के साथ एसोसिएटेड है. तो अब हम देखेंगे व्हाट इज सर्कमफ्रेंस. So students, circumference of a circle means the length of its outer boundary. क्या मतलब है circumference का? Length of its outer boundary. यदि हमारे पास एक सर्कुलर शेप है, जो उसकी बाउंड्री होगी ना बाहर वाली आउटर बाउंड्री, उसकी जो लेंथ होती है हम उसको कहते हैं कि ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है. या दूसरे सिंपल वर्ड्स में हम कहें, मैं एक सर्कल ले लें या सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लें लाइक सर्कुलर वायर, और ऐसा करें कि उस सर्कुलर वायर को एक पॉइंट पे हम कट कर दें. ओके, और उस सर्कुलर वायर को कट करने के बाद हम कन्वर्ट कर दें एक स्ट्रेट लाइन में लाइक दिस. ओके, अब जो लेंथ इस स्ट्रेट वायर की आएगी ना, वही इस सर्कुलर वायर का सर्कमफ्रेंस होगा. ठीक है. अब सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये हमने छोटी क्लासेस में जब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे मिडिल स्टैंडर्ड में, तो हमने देखा था कि इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला 2πr. ओके, ये जानते हैं हम. बट ये 2πr आया कहाँ से? चलिए अब ये देखते हैं कि 2πr कहाँ से मिला हमें. हम जानते हैं कि पाई जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की जो रेशियो होती है उसको पाई कहा जाता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई. और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14159. और जो बेस्ट पॉसिबल जो इसकी अप्रॉक्सीमेशन दी वो दी थी आर्यभट्टा जी ने, 3.1416 समथिंग लाइक दिस. ओके, यूजली हम क्या करते हैं कि हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए 3.14 यूज़ करते हैं. चलिए, सो हम जान गए कि पाई इज इक्वल्स टू C/D, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. नाउ अगर हम डायमीटर की जगह पुट कर दें 2 × R, क्योंकि हम जानते हैं डायमीटर रेडियस का डबल होता है, और अगर रेडियस डायमीटर की जगह हम 2R डाल देंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो व्हाट वी गेट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr. सो दिस इज हाउ वी गेट द फार्मूला 2πr फॉर कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. ओके, आई होप यू आर गेटिंग टू माई पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे किसकी?
एरिया ऑफ ए सर्कल की। सो इससे पहले एरिया ऑफ ए सर्कल की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एरिया। एरिया ऑफ ए सर्कल को डिफाइन कैसे किया जाए। ओके, एरिया ऑफ ए सर्कल मीन्स द रीजन or space in a plane occupied by a circular portion, yes, by a circle. Okay, so उस रीजन को या उस स्पेस को जो एक सर्कुलर पोर्शन जब प्लेन पे ड्रा किया जाता है ना, तो वो जो सर्कुलर पोर्शन उस स्पेस को घेरता है, जितनी वो जगह घेरता है उसको हम उसका एरिया कहते हैं। चलिए, अब एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, we can use the formula pi r square where r is the radius of the circle. बट ये पाई आर स्क्वायर बना कैसे, क्यों हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए इस फार्मूले का? वाई ओनली पाई आर स्क्वायर ना, कुछ और क्यों नहीं? तो उसकी वजह ये है बच्चे, मान लीजिएगा मेरे पास एक सर्कल है, हम एक सर्कल ले लेते हैं और क्या करते हैं कि इसको हम बहुत सारे सेक्टर्स में बांट देते हैं। मतलब जब भी आप एक सर्कल को बांटते हो ना बहुत से हिस्सों में, अब वो कैसे किया जाता है? बाय ज्वाइनिंग द अपोजिट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो उससे क्या होता है कि सर्कल के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स बन जाते हैं। ओके, अब जितने मर्जी ड्रा कीजिए, ठीक है, जब भी इसको आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ सेक्टर्स इन अ सर्कल। आप चाहे 8 सेक्टर बनाइए, चाहे 20 बनाइए, चाहे 30 बनाइए, इट्स अप टू यू कि आप कितने पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि यू कैन डिवाइड अ सर्कल इनटू इन्फिनाइट पार्ट्स, इन्फिनाइट सेक्टर्स। ओके, तो अब होता क्या है कि जो सेक्टर्स बने ना, जब अपने सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड किया, तो उससे क्या होता है कि जब आप उस सेक्टर्स को फिर रीअरेंज करते हैं तो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर शेप आती है, जिनकी सामने वाली साइड्स, उस रेक्टेंगुलर की सामने वाली साइड्स जो होती हैं, यानी कि जो लेंथ होती है वो बराबर होती है हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस की। ठीक है, क्योंकि दो लेंथ्स हैं सामने, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, वो क्या हुआ, जो सामने वाली दो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, तो वो किसके बराबर होती है? 1/2 इंटू 2πr, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और जो ब्रेथ का काम करता है वो कौन करता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, इस रेक्टेंगल का जो एरिया निकाला जाता है वो यूज करेंगे फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। जब लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ की जगह क्या डालोगे? पुट करना है 1/2 इंटू 2πr और ब्रेथ की जगह r। सो व्हाट वी गेट? वी गेट पाई आर स्क्वायर। क्योंकि न्यूमिनेटर में भी दो है, डिनोमिनेटर में भी दो है, दे कैंसल आउट ईच अदर एंड एज ए रिजल्ट वी विल रिमेन विद द पाई आर स्क्वायर। सो इस तरीके से हमें पता लगता है कि एरिया ऑफ ए सर्कल निकालने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर क्यों है। ठीक है, चलिए, अब सर्कल को अगर दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो हर हिस्से का नाम कहते हैं कि सेमी सर्कल है, जैसे कि ये। अब सेमी सर्कल का यदि एरिया निकालना हो तो वो हम, क्योंकि एरिया हमें सर्कल का निकालने का पता लग गया है कि उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्कल का हाफ कर दीजिए। सो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। ओके, अगर सर्कल के 4 हिस्से किया जाए, यानी क्वाड्रेंट सर्कल का बनाया जाए, तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया अगर निकालना हो तब हम फार्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर बाय 4। सो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको याद रखनी है। अब जरा स्क्रीन अगर आपको दिख पा रही हो तो एक स्ट्रक्चर मैंने शो किया है, इसको कहते हैं रिंग टाइप स्ट्रक्चर। इसमें है होता क्या बेसिकली, व्हाट इज रिंग टाइप स्ट्रक्चर? इसमें हमें एक आउटर सर्कल होता है हमारे पास और एक इनर सर्कल। ठीक है, आउटर सर्कल का भी कोई रेडियस होगा, इनर का भी कोई होगा, दो दे हैव द सेम सेंटर, दे आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बट द रेडियाई मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि एक बाहर है, एक बड़े वाला सर्कल है, एक छोटा है। तो इस रिंग का अगर आपको एरिया निकालना हो तो वो तो हमें पता है कि हम पहले क्या करेंगे? आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे। मान लीजिए आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और जो इनर है उसका स्मॉल आर है। ठीक है, तो फिर इस रिंग का एरिया कैसे बनेगा? एरिया ऑफ द आउटर सर्कल
minus area of the inner circle. That is, area of the ring is equals to pi capital R square minus pi small r square. पाई हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ओके, तो इसका मतलब ये है कि यदि हमें एक रिंग का स्ट्रक्चर निकालना हो, रिंग का स्ट्रक्चर का एरिया निकालना हो, सॉरी, तो क्या करेंगे हम सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देंगे. कौन सा? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. This is how we can calculate the area of a ring type structure. चलिए, आई होप कि आपको ये बातें समझ आई हो. सो स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करने वाले हैं वो ये, पहले हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर गिवन क्या है, हमें निकालना क्या है, प्रूफ यानी व्हाट टू फाइंड आउट. ठीक है, मैथमेटिक्स का जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए हमें ये याद रखना है व्हाट इज़ गिवन, व्हाट टू फाइंड और व्हाट टू प्रूव एंड हाउ टू प्रूव और हाउ टू फाइंड. ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, WWH याद रखेंगे आप, व्हाट इज़ गिवन, व्हाट टू फाइंड एंड हाउ टू फाइंड. ओके, चलिए क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स. यदि अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यानी हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं. यहाँ दो सर्कल्स दिए गए हैं और उनके रेडियस जो हैं दिए गए हैं. एक का रेडियस है 19 और दूसरे का रेडियस है 9 सेंटीमीटर. अब एक तीसरा सर्कल भी है, लेकिन इन्होंने ये कहा है, शर्त ये है कि ये जो तीसरा सर्कल है ना, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो दिए गए पहले दो सर्कल्स हैं उनके सर्कमफ्रेंसेस के सम के बराबर है. मतलब द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल is equal to the sum of the circumferences of the first two circles. ओके, तो हमें ये जो थर्ड सर्कल है ना, इसका रेडियस निकालना है. गेटिंग टू माई पॉइंट, व्हाट इज गिवन. चलिए, सो हेयर द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर गिवन. तो बच्चे यहाँ रेडियस फर्स्ट सर्कल का क्या है, 19 सेंटीमीटर. तो therefore circumference of the first circle equals to 2 pi into 19 which is equals to 38 pi centimeter. तो कितना circumference होगा फर्स्ट सर्कल का, 38 pi centimeter. Radius of the second circle is equals to 9 centimeter given. So therefore circumference of the second circle equals to 2 pi into 9 which is equals to 18 pi centimeter. So the sum of the circumference of the two circles is equals to 38 pi plus 18 pi which is equals to 56 pi centimeter. तो क्या हुआ बच्चे, दो सर्कल जो दिए थे उनके सर्कमफ्रेंसेस का सम कितना आया, 56 pi centimeter. Now let the radius of the third circle equals to r. जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस r मान लेते हैं जो हमें निकालना है. ठीक है, तो therefore circumference of the third circle कितना होगा, 2 pi r. Now it is given that the sum of the circumference of the two circles equals to the circumference of the third circle. ये दिया है कि जो पहले दो सर्कल से उनके सर्कमफ्रेंसेस का सम किसके बराबर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द थर्ड सर्कल के. Hence क्या हो गया, 56 pi is equals to 2 pi r. 56 क्या है, जो पहले दो सर्कल्स थे उनके सर्कमफ्रेंसेस का सम, और 2 पाई आर क्या है, थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस. तो जब इसको इक्वेट किया और सिंप्लीफाई किया तो रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल किसके बराबर आ गए बेटे, 28 सेंटीमीटर. सो द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की. इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है. तो लेट्स स्टार्ट.
The radii of the two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. तो ये क्लियर है कि इसमें हमें ये दिया है, दो सर्कल्स दिए हैं जिनका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और एक थर्ड सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया को मिलाकर बनता है. तो ये जो थर्ड सर्कल है हमें इसका रेडियस निकालना है. ओके, सो हियर रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. तो बच्चे रेडियस क्या दिया है फर्स्ट सर्कल का? 8 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल्स टू पाई इंटू 8 का स्क्वायर, which is equals to 64 pi square centimeter. Now, radius of second circle is equals to 6 centimeter. It is also given. Therefore, area of second circle is equals to pi into 6 का square, which is equals to 36 pi square centimeter. So, the sum of the areas of first and second circle will be equal to 64 pi plus 36 pi, which is equals to 100 pi square centimeter. तो मतलब क्या किया हमने, जो दो सर्कल दिए थे ना डिफरेंट रेडियाई के, हमने क्या किया, उन दोनों का एरिया निकाला और एरिया का सम कर लिया. तो कितना आया? 100 pi square centimeter. And now assume that the radius of third circle equals to r. अब हम क्या मान लेते हैं कि जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस क्या है? r है. So therefore area of third circle is equals to pi r square. अब it is given that the area of the third circle is equal to area of first circle plus area of second circle. ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वही जो थर्ड सर्कल का एरिया है वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल के. इसका मतलब क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, तो इस इक्वेशन को जब देखेंगे तो पाई दोनों तरफ से कैंसल आउट होगा. वी गेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100. ओके, विच गिव्स आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. So r is equals to 10 centimeter. So therefore radius of the third circle is equals to 10 centimeter. Okay. Students, अब हम बात करेंगे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर. फर्स्ट इज circumference of a semicircle and second is circumference of quadrant of a circle. तो फर्स्ट पॉइंट को देखने के लिए हम एक सेमी सर्कल ले लेते हैं. यदि हम एक सेमी सर्कल को देखें, इसके दो हिस्से हैं. एक सेमी सर्कुलर कर्व दिख रहा है आपको और एक डायामीटर. तो जब भी आपको सर्कमफ्रेंस निकालना होगा तो इन दोनों पार्ट्स की जो लेंथ है उनको ऐड कर दीजिए. अगर मैं सेमी सर्कुलर कर्व की बात करूं तो उसका जो लेंथ है वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी किसके बराबर? पाई आर के बराबर. ओके, और उसमें हम क्या ऐड करेंगे? उसमें ऐड करेंगे डी, जो कि डायामीटर है. तो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल किसके बराबर मिल जाएगा? पाई आर प्लस डी. या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस 2r. ओके, तो अब हम बात करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल की. तो सर्कल को अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स में बांट लें तो आप देखोगे क्वाड्रेंट को, अगर आप देखो एक सिंगल क्वाड्रेंट को, तो उसमें भी एक कर्व है, एक ऐसी कर्व है जो पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा है और साथ में 2 रेडियस हैं. तो ऑब्वियस है इसमें आप क्या करेंगे कि आप जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का उसका चौथा हिस्सा, यानी कि क्या लेंगे हम? 2 पाई आर बाय 4, वो बन जाएगा पाई आर बाय 2. और उसमें हम ऐड करेंगे क्या? उसमें ऐड करेंगे 2r, क्योंकि 2 रेडियस भी हैं. सो हम कहेंगे कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर बाय 2 प्लस 2r. ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग टू माई
पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी फार्मूलाज देखे हम उनको रिकॉल करेंगे। ओके, नंबर 1 इज circumference of circle equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. Number 2 is circumference of semicircle equals to pi r plus 2r. Number 3 is circumference of the quadrant of a circle equals to pi r by 2 plus 2r. Number 4 is area of circle equals to pi r square. Number 5 is area of semicircle equals to pi r square by 2. Number 6 is area of quadrant of a circle, which is equals to pi r square by 4. And number 7 is area of circular ring equals to pi into capital R square minus small r square. Okay, where capital R is the radius of the outer circle and small r is the radius of the inner circle. तो एक स्टूडेंट्स में आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जहां आपको कहीं किसी सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना हो, तो ये जो लास्ट वाला मैंने फार्मूला वो आपने देखा ना, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग वाला, आपको यही यूज़ करना है। ओके, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो जैसा भी हमने इस लेसन में देखा कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम को समझना है और गिवन क्या है, निकालना क्या है और निकालना कैसे, बस ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है, इफ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 3800 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। यानी सेमी सर्कुलर फील्ड का एरिया दिया है और आपने उसका पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए होम असाइनमेंट है वो है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively. Find the diameter of the circle which has circumference equal to the circumference of the 2 given circles. यानी 2 सर्कल्स का रेडियस दिया है 13 और दूसरे का 6। आपको निकालना क्या है, डायामीटर निकालना है एक तीसरे सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को मिलाकर बनता हो। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होम असाइनमेंट है बेटे। तो मैं वही कहूँगा कि आप इन दोनों में यही देखिए कि आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या है और आपको निकालना कैसे है और कौन से फार्मूला का यूज़ करना है। ओके, सो बेस्ट विशेस। आई होप you really enjoyed this lesson. Okay, thanks for watching. Stay home, stay safe.